नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर गोवा से आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 11 में से 8 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत समेत नेता प्रतिपक्ष माइकल लोबो का नाम शामिल है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देख सकते हैं आप कि प्रमोद सावंत की मौजूदगी में ये आठों के आठों विधायक जो है वो बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया है। तो एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस को गोवा में बड़ा झटका लगा है। 8 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। गोवा में कांग्रेस को कितना बड़ा झटका? देखिए, झटका तो ऐसा लगा कि नैया ही डूब गई। 40 में से 11 सीटें जीती थी कांग्रेस पार्टी। अभी 7 महीने हुए हैं, चुनाव हुए, मार्च वगैरह में हुआ था, और अब उन 11 में से 8 गायब। और प्रपोजल ये है कि वे कांग्रेस पार्टी का ही विलय जो है आप कर दे रहे हैं गोवा में बीजेपी के साथ। मतलब बीजेपी 20 से 28 पहुंच गई, कांग्रेस पार्टी 11 से 3 बच गई। अब ये 3 कितने दिन तक रहेंगे ये ऊपर वाला भी नहीं जानता। लेकिन क्या दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ये अच्छी तरीके से, और कैपिटल टीवी के दर्शक ये भी जान रहे थे कि गोवा में कांग्रेस पार्टी टूटने वाली है। पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग ये स्टोरी करते चले आ रहे हैं कि वहाँ से जो खबर आ रही थी कांग्रेस के अंदर खाने से कि पार्टी तो टूटी टूटी, ये बस वक्त का इंतज़ार था। लेकिन इतना जल्दी आ जाएगा और इतने सारे लोग, ये कांग्रेस पार्टी की मिस कैलकुलेशन। और मैं आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि गोवा में कोई टूट फूट ना हो, इसकी जिम्मेदारी पी चिदम्बरम साहब को दी गई थी। पी चिदम्बरम के पास पैसा भी है, सीनियरिटी भी है, एक्सपीरियंस भी है, लेकिन फिर भी ये टूट गया। अब राहुल गांधी घूम घूम के भारत को जोड़ने के लिए कूद रहे हैं, और पार्टी ही एकजुट नहीं हो पा रही है, पार्टी टूट गई। तो एक बात ये समझ लीजिए कि कोई भी राज्य में पूरी की पूरी पार्टी डूब जाए, इसके लिए तो सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये पार्टी टूटी। ये पार्टी एक महीने पहले भी टूटने वाली थी, लेकिन किसी तरीके से कैसे बचाया गया उस कहानी पे मैं आऊँगा। बड़ा विचित्र कहानी है इसमें। लेकिन राहुल गांधी को तो ये सोचना चाहिए कि भारत जोड़ो अभियान और यात्रा आप चला रहे हो, गोवा में आपकी स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है, तो आप क्या करोगे? यात्रा गोवा लेके जाओगे या नहीं लेके जाओगे? यात्रा आप लेकर के जा रहे हो, आप तमिलनाडु जा रहे हो, केरल जा रहे हो, आप कर्नाटक जा रहे हो, आप महाराष्ट्र जा रहे हो, गोवा को बाईपास कर दिया। गोवा को बाईपास कर दिया भाई, क्या सोच के? तो वहाँ के कार्यकर्ताओं, वहाँ के लीडर्स को क्या लगेगा कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर नॉन एग्जिस्टेंट। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनका मीटिंग्स होता है, वो गोवा चले जाते हैं। आप देखिए, हर 3-4 महीने में कोई बड़ा लीडर जो है वहाँ पे पहुँच जाएगा, कोई रैली कर लेगा, कभी कुछ कर लेगा, कभी कोई। तो आपका जो टॉप लीडरशिप है वो किस तरीके से क्षेत्रीय नेताओं के साथ कोऑर्डिनेशन बनाता है, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तब आपको ये भी पता चलेगा कि भाई एक राज्य में आपके संगठन के अंदर क्या चल रहा है। अब क्रक्स पे आते हैं। सवेरे सवेरे आज जो है विस्फोट हो गया। देवेंद्र कामत साहब, लोबो साहब, ये सब लोग 8 चले गए। दिगंबर कामत एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, और बवाल मचा कब? मैं आपको बता रहा हूँ 3 कारण कि ये पार्टी टूटनी ही थी। और कैपिटल टीवी के पुराने वीडियोस पे आप जाएंगे, गोवा पे जितने भी वीडियोस पिछले 2 महीने में हम लोगों ने बनाया है, हर बार हमने कहा है कि ये टूटने वाली है। और आज हमारी खबर के ऊपर जो कहते हैं ना भाई, मुहर लग गई। अब हुआ ये कि आपने क्या किया कि गोवा को जीतना है, तो चुनाव से पहले इधर उधर से आपने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया। तो उसमें लोबो साहब भी आपने ले लिया। ठीक, अच्छी बात है, पार्टी में आपने लोगों को जोड़ा। चुनाव से के बाद अब आप ये समझिए, राहुल गांधी
ने तमाम एमएलएस को बुला करके शपथ दिलवाई, चिट्ठी लिखवाई कि हम शपथ लेते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। भाई देखिए, ये बच्चों गुड्डा गुड्डी का झूठी कसमें थी क्या? अरे भाई, पॉलिटिशियंस के कसम का कोई वैल्यू है? आप ये सब तमाशा कर रहे हो, खबर भी दे रहे हो, अब क्या होगा इन कसमों का? अब हुआ ये कि जैसे ही चुनाव नतीजे आते हैं, नतीजे आने के बाद आप हार जाते हो। आप जीत की कगार पे थे, चीफ मिनिस्टर उतना पॉपुलर नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की लगातार वहाँ पे सरकार बन रही, एंटी इनकम्बेंसी था। मतलब ये कि आपने पिछली सरकार को ढंग से आप घेर नहीं पाए और इसलिए जनता का विश्वास आप पे ये नहीं हुआ। और प्लस इसमें बहुत सारे और प्लेयर आ गए, ममता बनर्जी कूद गई, आम आदमी पार्टी कूद गया कि भाई छोटा स्टेट है, एक राज्य में अपनी हैसियत बना लेते हैं पैसे खर्च करके। मैं भी हाल में ही गोवा था, वहाँ के लोगों ने बताया कि आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस, इन लोगों ने नदी के तरह जो है पैसे बहाए थे। लेकिन गोवा के लोग तो पढ़े लिखे हैं, एक बहुत ही बने ब्यूटीफुल स्टेट है और लोग भी वहाँ के ज़्यादा समझदार हैं। तो ये केजरीवाल और ममता के झांसे में नहीं आए, इसलिए फिसड्डी हो गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी, इनको तो मेहनत करना था। अब हुआ ये कि आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आप हार जाते हैं, आपके पास कुल 11 सीटें आती है। अब 11 सीटें आई तो आप क्या करोगे? आपने पहली गलती उसी दिन आपने इस टूट की नींव रख दी जब आपने लोबो साहब को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। चुनाव से ठीक पहले वो व्यक्ति कांग्रेस में आता है और आप उसको नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं, तो कामत साहब जो हैं वो उसी समय से वो टेढ़े हो गए, नाराज हो गए। अब नाराज़गी हो गई तो आपने क्या किया? आपको फिर भेजना था, बातचीत करनी थी, दिल्ली बुलाते, राहुल गांधी मिलते। राहुल गांधी मिलते नहीं हैं, उनको लगता है कि भाई इन लोगों से मिलके क्या फ़ायदा, टाइम बर्बाद करना, विदेश जाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक डिसकंटेंट उस समय से ही चला। अब इसके ऊपर दूसरा, वो कहते हैं हम लोगों के साइड में कहावत है कि नीम के ऊपर करेला, है ना। अब समझिए कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अब जब मामला आगे बढ़ा कि भाई क्यों हारे, आप इसके विश्लेषण में गए, तो आपने क्या किया कि वहाँ के जो गोवा में जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, आपने उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी, लेकिन जो इंचार्ज था उसके खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं की। अब ये तो अब नाराज़गी होगी। तो अब ये कहाँ से ये डिसीजन हो रहा है? ये डिसीजन दिल्ली से, राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से। आप, और उस समय बवाल मचा। मैं आपको ये भी बता दूं कि बीच में बवाल मचा, 5 माने ये खबर आ गई जो हम लोगों ने चलाया था, भाई टूट होने वाली है, टूट होने वाली। तुरंत सारी चीज़ों को लगा करके आपने क्या किया? 5-5 एमएलएस को आपने चेन्नई भेज दिया। ये चिदम्बरम साहब, जैसे मैंने बताया, तो चिदम्बरम साहब चेन्नई के व्यक्ति हैं, तो उन्होंने वहाँ व्यवस्था कर दिया कि भाई इन लोगों को वहाँ लेके चले जाओ, तो वहाँ रिसोर्ट में भेज दिया। तो ये भाई कब तक आप इस तरह की चीज़ों से आप टूट फूट को आप रोकेंगे? तो ये जो होना था वो नहीं हो पाया। लेकिन उसके बाद फिर आपने एक और गलती कर दी, और ये गलती कि आपने दिल्ली बुला करके तमाम लीडर्स को, ये 11 ही तो थे, 2 घंटे राहुल गांधी, सोनिया गांधी आकर के आप बातचीत करते, बैठते, अपने अपने प्रॉब्लम्स को बताते, सब कुछ करते, तो आपने ये भी नहीं किया। अब हुआ ये कि लोबो भी नाराज और कामत साहब भी नाराज, और इसलिए आप देखिए जो 8 लोग जो इसमें शामिल हुए हैं उसमें सब गुट के हैं। इसमें जो नाम आ रहा है, माइकल लोबो साहब हैं, दिगंबर कामत साहब, ये पूर्व सीएम हैं, लोबो साहब की वाइफ देलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो स्काहारिया, संकल्प अमोलकर, रोनाल्डो फर्नांडिस, ये 8 नाम जो है ये क्या है? ये सब ग्रुप के आ गए। पहले लोबो साहब को बनाया गया था नेता प्रतिपक्ष, कामत साहब नाराज हो गए थे, फिर उसके बाद एक्शन हुआ तो सारे लोग नाराज हो गए, और उसके बाद फिर आपने क्या किया? आपने ये जो अध्यक्ष बनाया, अध्यक्ष बनाने के बाद क्या हुआ कि एक और नया अध्यक्ष आया,
तो वो एक और लॉबी बन गई। अब आप ये समझिए कि एक तो पावर स्ट्रगल चल रहा, ओरिजिनल कांग्रेसी बाहर से आए कांग्रेसी, जिसको आपने बाहर से हायर किया, पहले वो गुट बन गया। गुट बनने के बाद आपने क्या किया, आप जो पुराना जो ओरिजिनल गुट था उसको पनिश करने के लिए आपने क्या किया, एक नया अध्यक्ष बना दिया। पुराने अध्यक्ष के खिलाफ आपने इंचार्ज को बदला नहीं और आपने उसको ही बदला, तो नया अध्यक्ष जो आया वो और गुटबाजी बढ़ा दिया। तो आप तो नीम के ऊपर करेला और उसके ऊपर जो है आपने मिर्च भी डाल दिया। तो ये तो पार्टी टूटनी ही थी और ये टूट हो गई। अब इसमें कोई ये कहे कि ऑपरेशन लोटस चल रहा है जी, खरीद बिक्री हो रही है, नहीं। आप अपनी गलतियों को जब तक आप स्वीकार नहीं करेंगे कि हाँ ये गलती हो रही है, आप वहाँ पे बड़े बड़े लीडर्स के साथ जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सामंजस्य कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं कर सकी, उनकी बात वो गोवा पणजी तक में ही वो बंद हो जाती है, तो आप तो ये इस तरह की खबर के लिए आपको तैयार होना चाहिए। और राहुल गांधी जिसमें सबसे बड़ा स्ट्रोक, जिसमें मैं कहता हूँ कि जो फाइनल कि आप यात्रा की तैयारी करते हैं, आप गोवा से कुछ दूर से गुजर जाते हैं लेकिन आप गोवा नहीं आते, तो ये पार्टी तो टूट की कगार पे थी और जो कहते हैं कि आखिरी धक्का लगा। और कांग्रेस पार्टी अब एक तरह से समझ लीजिए कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस विलुप्त होने की कगार पे है गोवा में। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो कैपिटल टीवी की खबर पर मुहर लगी है। आपको पहले भी कई बार हमने बताया था कि गोवा में फूट कांग्रेस को लेकर सामने आ रही है। कांग्रेस गोवा में फूट की खबर सामने आई थी, जिसको लेकर कई जानकारी हमने आपको दी थी। पर आज ये बड़ी खबर सामने आई कि 11 में से 8 विधायक जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।